नमस्कार साथियों। बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जो वीडियो सीरीज चल रहा है उसका आज कृषि वाला चैप्टर करते हैं। तो देखिए, बिहार में कृषि रोड मैप बनाया गया था। कृषि रोड मैप में चतुर्थ जो कृषि रोड मैप है वो 2023 से 2028 के बीच चलेगा। 2023 से 2028 चलेगा चतुर्थ कृषि रोड मैप। देखिए, बिहार में जो जीएसडीपी का है 20% योगदान कृषि का है और बिहार के 88% लोग जो हैं ग्रामीण हैं, जिसमें से 50% जो है वो कृषि पर निर्भर है। पूरे बिहार की जनसंख्या का 50% लोग जो है लगभग में वो कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट है कि बिहार में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र की संरचना कितना कितना है, कौन है। तो कृषि में जैसा कि हम लोगों को पता है, फसल, पशुधन, वानिकी एवं काष्ठ निर्माण और मत्स्य खेत एवं जलाकृषि आता है। तो इसमें से किसका कितना परसेंटेज है, किसका कितना वेटेज है पूरे कृषि को अगर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो हमारा 50% से ऊपर करीब फसल का है और उससे कम जो है पशुधन है, फिर उससे कम जो है हमारा वानिकी एवं काष्ठ निर्माण है और उससे कम जो है मत्स्य खेत और जलाकृषि है। ये स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि हमारा जो भूमि है किस प्रकार से बटा हुआ है, कितने परसेंट में क्या चीज़ होता है। तो देखिए, इसमें जो वन है वो 6.6% में है, पूरी भूमि का 6.6% में वन है। प्रति भूमि जबकि हमारा है 12.6% और कृषि अकृत क्षेत्र जो है 0.5% है। अकृषि भूमि प्रति छोड़कर 2.9% है। शुद्ध बुआई, जिस पर बुआई हमारा फसल उगता है, वो 54.2% है। कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि है 23.3%। इस प्रकार इसका बटा हुआ भूमि का क्षेत्रफल है परसेंटेज वाइज। उसके बाद हमारा दिया हुआ भूमि का उपयोग का पैटर्न कैसा कैसा है। तो इसमें भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 93,59,000 हेक्टेयर में है। देखिए यहाँ पर 1000 हेक्टेयर लिखा हुआ है। तो कुल क्षेत्रफल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल 93,59,000 हेक्टेयर में है। वही अगर वन भूमि की बात करें तो पूरा 621.64 हजार हेक्टेयर है। तीसरा में दिया हुआ कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जो है वो इस प्रकार से बटा हुआ है। वही अगर कृषि अकृत क्षेत्र की भूमि की बात करें तो 43.79 हजार हेक्टेयर है। और 5 में दिया हुआ है कि अकृष्ट भूमि प्रति भूमि को छोड़कर जो है टोटल इतना है, प्रति भूमि टोटल इतना है, 1 और 2 है। और ख में दिया हुआ है प्रति भूमि। कुल अकृष्ट भूमि जो है 4289 हजार हेक्टेयर है। निवल बुवाई क्षेत्र जो है वो 5070.39 हजार हेक्टेयर है। सकल शस्य क्षेत्र जो है 7328 हजार हेक्टेयर है। वही अगर फसल सघनता की बात करें तो 2019-20 में 1.44, 2020-21 में 1.44, जबकि 2021-22 में जो है 1.45 हुआ है। बिहार में फसल पैटर्न की बात करें तो अनाज जो है 2022-23 की बात करते हैं हम लोग, अनाज जो है 87.9% हुआ है। और दलहन की बात करें तो 6.4% इसका वेटेज है। तिलहन की बात करें तो 1.7% है। रेशेदार फसलें की बात करें तो 0.9% है। ईख की बात करें तो 3.1% है। पूरा जो हम लोगों का कृषि वाला क्षेत्र है उसका इतना वेटेज है, यानी कि जितना भी बिहार में 87.9% जो है हमारा अनाज उगाया जाता है, जबकि 6.4% जो है दलहन से संबंधित है और 1.7 जो है तिलहन से संबंधित है। बाकी 0.9 जो है रेशेदार फसलें हैं। ईख का परसेंटेज है 3.1%। पूरे कृषि में हमारा 3.1% वेटेज जो है ईख का है, गन्ना का है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में है मुख्य फसलों की उत्पादकता के स्तर, यानी कि उत्पादकता में वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है, इस तरह से बताया गया है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि दर दिया हुआ है इधर और 2022-23 में उत्पादकता दिया हुआ है। तो कुल अनाज की बात करें तो कुल अनाज में 3256 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता हुआ है टोटल मिला करके। और इसका वार्षिक वृद्धि चक्रवृद्धि दर देखें तो 4.9% है। वही चावल की बात करें तो इसका उत्पादकता जो है 4024 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। गेहूं 2950 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का जो है 6456 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मोटा अनाज जिसमें जौ, ज्वार, बाजरा, रागी आता है वो है 6359 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और दलहन की बात करें तो 954 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है बिहार में। वही अगर
कुल खरीफ दलहन की बात करें, खरीफ तो अलग दिया हुआ है, बाई कैटेगरीज किया हुआ है दलहन को, खरीफ रबी दोनों दलहन होता है। और तिलहन की बात करें तो 1235 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया हुआ है। जूट है, देखिए तिलहन में अंडी, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, सरसों, राई, तीसी, मूंगफली, इतना चीज है बिहार में। जूट की बात करें तो 2353 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मेस्ता की बात करें तो 2139 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। गन्ना की बात करें तो गन्ना सबसे ज्यादा 68,761 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपजता है बिहार में। और सबसे ज्यादा वृद्धि अगर देखें चक्रवृद्धि दर तो देखिए तो तिलहन का जो है 7.1% है, जबकि दलहन का 6.4% है। दलहन का 6.4% है। मोटा अनाज 11.3% है। और कुल मक्का जो है 11.1% है। कुल चावल जो है 28.2% का चक्रवृद्धि ब्याज वृद्धि दर हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में है बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन, कितना क्षेत्रफल पर बुआई होता है इसका, और उत्पादन इसका कैसा होता है, कितना होता है। तो केला का देखें तो इसका क्षेत्रफल जो है 2022-23 में हम लोग देखेंगे, और साथ में वृद्धि दर भी दिया हुआ है। 2022-23 का क्षेत्रफल जो केला का था 44,000 हेक्टेयर है। अगर वही उत्पादन की बात करें तो 2004,000 मीट्रिक टन है। आंवला, इसका बुआई 3.77 क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर पर हुआ है। वही अगर अमरूद की बात करें तो 435 है, नींबू 116 है, लीची 308 है, मखाना 56 है, 56 मीट्रिक टन हुआ है, 1000 मीट्रिक टन। आम का उत्पादन 1756 है, खरबूजा 23 है, पपीता 99 है, अनानास है 113, मीठा नींबू है 4.72 है, तरबूज है 44 और अन्य है 259। तो सबसे ज़्यादा जो है आम 1756 और जबकि केला 2004 मीट्रिक टन में है, 1000 मीट्रिक टन में है। वार्षिक चक्रवृद्धि दर की देखें तो सबसे ज़्यादा जो बुआई होता है बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है 22% तरबूज है, 22% तरबूज है। और उत्पादन में वृद्धि देखें तो करीब पपीता का 43% बढ़ा है, जबकि मखाना 2022-23 में घटा है। बिहार में फलों की उत्पादकता देखें तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता है वो केला 45 टन प्रति हेक्टेयर हो रहा है, जबकि अनानास 28 और पपीता 25, अमरूद 14.5, तरबूज 13.4, आम 10 टन प्रति हेक्टेयर है, मीठा नींबू 10 टन प्रति हेक्टेयर है, अन्य जो है 8.8 और लीची 8.4 है, लीची 8.4 टन प्रति हेक्टेयर है। खरबूजा 5.6, आंवला 4.2, मखाना जो है 2.1 टन प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं तो बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल और इसका उत्पादन कैसा उत्पादन है। तो करेला का सभी हमारा आंकड़ा जो है 1000 मीट्रिक टन में दिया हुआ है। तो करेला 91 है, लौकी 652 है, बैगन 1214 है और पत्ता गोभी 712 है, गाजर 148 है, फूल गोभी 1101 है, खीरा ककड़ी 43.4 है, सभी 2022-23 का आंकड़ा है। और प्याज जो है 1320 है, भिंडी 796 है, मटर 67 है, परवल 100 है, आलू 8778 है, मूली 231 है, शकरकंद 45 है, टमाटर 1166 है, अन्य 1387 है। तो आलू 8778 हजार टन में उत्पादन हुआ है 2022-23 में। वही अगर वृद्धि उत्पादन में वृद्धि देखें, वार्षिक चक्रवृद्धि दर देखें तो शकरकंद 78 है, 78% के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है वार्षिक। जबकि कमी देखा जाए तो -19 अन्य में दिया हुआ है। खैर अन्य में तो बहुत सारा चीज आ जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है बाकी वो 4.20 सबसे ज्यादा बैगन में कमी आया है वार्षिक में। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो बिहार में सब्जियों के उत्पादन में हमारा उत्पादकता दिया हुआ है सबसे ज्यादा, यानी कि टन प्रति हेक्टेयर में उत्पादकता देखते हैं तो आलू का सबसे ज्यादा है 26
22.8 टन प्रति हेक्टेयर उपजता है। वही अगर प्याज को देखें तो 22.5 है, बैगन 21 है, टमाटर 18 है, पत्ता गोभी 17 है, फूल गोभी 15 है, शकरकंद 15 है, लौकी 14 है, भिंडी 13 है, अन्य 11 है, गाजर 10 है, हरी मिर्च 10.2 टन प्रति हेक्टेयर है, परवल है 10.1 टन प्रति हेक्टेयर, मूली है 9.4 टन प्रति हेक्टेयर, करेला है 8.0 टन प्रति हेक्टेयर, मटर है 5.6 टन प्रति हेक्टेयर, खीरा है 4.8 टन प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट टेबल में है बिहार में फूलों का क्षेत्रफल और उत्पादन। तो 2022-23 का हम लोग डेटा देखेंगे। फूल में क्या स्थिति रहा, तो चमेली, गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा, मेन फूल, ये चारों है बिहार का। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादन जो होता है वो गेंदा का होता है, 11 मीट्रिक टन। वही अगर क्षेत्रफल में देखो तो गेंदा ही सबसे ज़्यादा है, 1.201 हजार हेक्टेयर में बुआई इसका होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के बागवानी क्षेत्र में जो है कौन कौन सी योजना कार्यरत है। तो एक बार इसका योजना देख लीजिए, बाकी तो उपलब्धि और इसका लक्ष्य दिया हुआ है। देखिए, बिहार में बागवानी के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन चल रहा है, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन चल रहा है, मखाना विकास योजना चल रहा है, विशेष बागवानी विकास चल रहा है, विशेष बागवानी विकास चाय के लिए स्पेशल चल रहा है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तिलहन के लिए चल रहा है, सामुदायिक नलकूप योजना है, बिहार में कृषि निवेश प्रोत्साहित नीति है, छत पर बागवानी है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मशरूम के लिए अलग से है। तो सभी योजनाओं का जो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वित्तीय जो है लाख में दिया हुआ है। तो प्रधानमंत्री कृषि योजना के लिए 26,725 लाख रुपया है, जबकि लक्ष्य है, बाकी उपलब्धि तो छोड़ दीजिए। और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के लिए सबसे ज़्यादा है। देखिए, इसमें उपलब्धि भी है और लक्ष्य भी है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन का टेबल दिया हुआ है 2018-19 और 2022-23 का। तो 2022-23 हम लोग देखते हैं, साथ में चक्रवृद्धि, वार्षिक चक्रवृद्धि दर, जो वृद्धि दर होता है वो दिया हुआ है। तो पशुधन में दूध, अंडा, ऊन, मांस, मछली इस प्रकार बटा हुआ है। तो अलग कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो मछली का जो उत्पादन है प्रति लाख टन है, लाख टन में 2022-23 में जो है 8.46 लाख टन का इसका उत्पादन हुआ है। वही अगर मांस देखें तो 3.96 लगभग 4 लाख टन है, ऊन है 1.75 लाख टन, और अंडा जो है 327.43 लाख टन है। दूध की बात करें तो 125.03 लाख टन का उत्पादन 2022-23 में हुआ है। अगर वही वृद्धि दर देखें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है अंडा में 14.46 देखा गया है, जबकि ऊन में भारी कमी हुआ है, -16.02% की कमी हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है पशु संपदा का जो गणना होता है 2003 में, 2007 में, 2012 में, 2019 में। तो हम लोग 2019 वाला देखते हैं। आंकड़ा जो है मिलियन में दिया हुआ है। तो इसमें से पशुधन है गाय बैल, भैंस भैंसा, भेड़, बकरा बकरी, सुअर, घोड़ा घोड़ी तथा अन्य है। कुल पशुधन देखें तो 36.54 मिलियन है। अलग से देखें तो गाय बैल जो है, गाय बैल 15.4 मिलियन है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है गाय बैल ही सबसे ज़्यादा है। भैंस भैंसा जो है 7.72 मिलियन है। भेड़ है 0.21 मिलियन है। बकरा बकरी 12.82 मिलियन है। सुअर 0.34 मिलियन है। घोड़ा घोड़ी 0.03 मिलियन है, जो कि काफ़ी एकदम इसमें कमी देखा जा रहा है, और अन्य 0.01 है। कुल पोल्ट्री पक्षी की बात करें तो 16.53 मिलियन है। मुर्गा मुर्गी बत्तख ये सब पोल्ट्री में आता है। नेक्स्ट में है बिहार में दूध उत्पादन के रुझान। तो 2018-19 से लेकर के 2022-23 तक का आंकड़ा दिया हुआ है। धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी देखा जा रहा है दूध उत्पादन में। दूध उत्पादन जो है लाख टन में दिया हुआ है। तो लगभग 122-23 लाख टन का दूध का उत्पादन हुआ है। हम लोग पीछे देखे थे। एक 125.03 लाख टन है। 125.03 लाख टन जो है बिहार में दूध उत्पादन होता है। नेक्स्ट स्लाइड है बिहार में उर्वरकों के उपयोग के रुझान। तो किस फसल के लिए कितना उर्वरक, कौन सा उर्वरक उपयोग होता है, उसका टेबल दिया हुआ है 2020-21, 2021-22, 2022-23। हम लोग 2022-23 का देखेंगे, जो कि टोटल आंकड़ा जो है 1000 टन में है। तो सबसे ज़्यादा इसमें देखिए उर्वरक के प्रकार है यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटास, अमोनियम सल्फेट, मिश्रित
बाकी योग टोटल दिया हुआ है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो एनपीके होता है वो अलग से दिया हुआ है, उसका योग है। तो 2022-23 में जो है पूरा टोटल अगर हम लोग देखें तो यूरिया का इस्तेमाल जो है 2339.7 हजार टन हुआ है। अगर वही पूरे जो और अदर उर्वरक है उसका योगफल देखें तो 3744 हजार टन हुआ है, और एनपीके देखें टोटल तो 1790 हजार टन हुआ है। उसमें खरीफ के लिए अलग से और रबी के लिए अलग से दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है बिहार में कृषि परियोजना के लिए बिजली के उपयोग के रुझान। तो बिजली का उपयोग में लगातार बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखा जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। 2018-19 से 2022-23 का डेटा दिया हुआ है, और 2022 देखिए 2018-19 में जो है 72 करोड़ यूनिट का उपयोग हो रहा था, जबकि 2022-23 में 378 करोड़ यूनिट का उपयोग हो रहा है। वही अगर जल की कुल खपत में प्रतिशत का हिस्सा देखें तो 12.6% है। बिजली की कुल खपत में प्रतिशत का हिस्सा देखें तो 12.6% है। हरी खाद योजना के तहत लक्ष्य और उपलब्धि देखें तो 2022-23 में जो है भौतिक लक्ष्य था 5600 क्विंटल, और उपलब्धि लगभग पूरा हो गया। वही अगर वित्तीय की बात करें तो 74 लाख रुपये लक्ष्य था, जबकि इसका उपलब्धि हुआ है 352.78 लाख रुपया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का है बिहार में भंडार गृह की स्थिति क्या है 2018-19 में, और 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23। तो 21-22 से तो खैर 22-23 में कमी हुआ क्योंकि लाइसेंस रद्द किया गया था। देखिए टोटल केंद्रों की संख्या तो 59 से घट करके 56 पर आ गया है। नेक्स्ट में बताया गया कि बिहार में सिंचाई क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय के रुझान कितना है। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों व्यय देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो पूंजीगत व्यय ही होता है। तो जो 2022-23 का डेटा है वो 1370 पूंजीगत व्यय करोड़ रुपया हुआ है, जबकि टोटल अगर देखें तो 1525.59 करोड़ रुपया कुल व्यय हुआ है सिंचाई क्षेत्र पर। सार्वजनिक व्यय जो है इसका वृद्धि देखें तो 8.77 वार्षिक वृद्धि है। बिहार में स्रोतमार्ग सकल सिंचित क्षेत्र 2017-18 से 21-22 है। तो किस प्रकार से सिंचित होता है, कितना क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया हुआ है, नहर से, तालाब से, नलकूप से और अन्य स्रोत से। तो 2021-22 में जो है 5597 लगभग 5600 टोटल हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र था, जिसमें इसकी नहर से 1735 और तालाब से 121। सबसे ज़्यादा जो है बिहार में नलकूप एवं कुएं से 3531 हजार हेक्टेयर सिंचित होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा दिया हुआ है कि 2022-23 में जो है किस सिंचाई योजना के लिए ज़्यादा खर्च किया गया है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि 2500 करोड़ रुपया जो है हेक्टेयर में दिया हुआ है। 2500 हेक्टेयर जो है पश्चिमी कोसी नहरी परियोजना का बचा हुआ काम योजना का नाम है, और 2677 जो है मुंगेर जिला के लिए हवेली खड़गपुर प्रखंड में है, और 3187 जो है हेक्टेयर वो मसौड़ी प्रखंड में वेरा गांव के पास 65 दरधा नदी पर बैर्रा बराज का निर्माण कार्य से 3187 हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन सा जो जिला है वो फसल या फल के उत्पादन में अग्रणी है। 2022-23 का आंकड़ा है, बाकी 1000 टन में इसका उत्पादन दिया हुआ है। तो केला का देख लेते हैं। केला में सबसे ज़्यादा जो है मधुबनी जिला है, वो पूरे बिहार का 27.9% उत्पादन करता है, 558,000 टन। वही अगर अमरूद की बात करें तो नालंदा जिला इसमें सबसे आगे है, 39.3% अकेले नालंदा जिला उत्पादन करता है, 171,000 टन। लीची की बात करें तो मुजफ्फरपुर जिला जो है सबसे ज़्यादा 48% उत्पादन करता है। आम की बात करें तो आम दरभंगा में 9.2% 145,000 टन उत्पादन करता है। आलू की बात करें तो पटना जिला इसमें सबसे आगे है। प्याज की बात करें तो नालंदा जिला फिर से 18.2% 245,000 टन के साथ है। बैगन की बात करें तो बैगन में भी नालंदा जिला अग्रणी है, 11.6%। और उत्पादन की बात करें तो 141,000 टन के आसपास उत्पादन होता है। फूलगोभी में बात करें तो वैशाली जिला जो है सबसे आगे है, 16.4% अकेले उत्पादन करता है, 180,000 टन। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो सबसे अग्रणी जिला जो है बिहार में चावल उत्पादन में कौन सा है।
तो चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला जो है उत्पादन है और उत्पादकता है 2022-23 का आंकड़ा दिया हुआ है। तो इसमें रोहतास जिला जो है इसका उत्पादकता 4717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और इसका उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा है 12% पूरे बिहार में 944.81 हजार टन है। रोहतास जिला चावल उत्पादन में 2022-23 का आंकड़ा है सबसे आगे है। अगर गेहूं की बात करें तो सबसे आगे जो गेहूं उत्पादन में भी 675 हजार टन के टन उत्पादन 10.2% रोहतास जिला का ही है। 10.2% उत्पादन 675 हजार टन होता है रोहतास जिला में। अगर उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता में सबसे ज़्यादा जो है वो खगड़िया जिला का है। खगड़िया जिला 3960 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में उपजता है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है कि मक्का का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है और इसका उत्पादकता किस जिला में सबसे ज़्यादा है। तो मक्का के लिए जैसा कि हम लोगों को पता है कि पूर्वी बिहार जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखा भी गया है कि उत्पादकता में तो सबसे आगे है ही, उत्पादकता में जो है एक नंबर पर 9872 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में अररिया जिला है और उत्पादन क्षेत्र में देखें तो 20.4% अकेले जो है 987 के साथ सबसे आगे है अररिया जिला। मक्का में एक नंबर पर जो है अररिया जिला उत्पादकता उत्पादन दोनों में है। अगर वही गन्ना की बात करें तो गन्ना में दलहन है। बिहार में दलहनों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादकता दिया हुआ है 2022 इसका हम लोग आंकड़ा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो दलहन होता है वो पटना जिला में होता है। 14.6% के अकेले पटना जिला में दाल होता है। 60.51 हजार टन पटना जिला सबसे आगे है। अगर वही उत्पादकता की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादकता दाल का जो है बेगूसराय जिला में होता है। बेगूसराय जिला में होता है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड में जो है गन्ना उत्पादन बिहार में जिलावार दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा उत्पादन और उत्पादकता किस जिला में होता है। तो गन्ना में अकेले 64% जो है 64.54% जो है पश्चिमी चंपारण में उपजता है। अगर वही उत्पादकता की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादकता जो है गन्ना का वो बेगूसराय जिला में ही होता है। बेगूसराय जिला में सबसे ज़्यादा उत्पादकता है जबकि गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण जिला में होता है, वो है 13,860 हजार टन। और अगर बिहार में जिलावार दूध उत्पादन देखें तो टोटल यहाँ पर अलग अलग किया हुआ है, संकर गाय, स्थानीय गाय, कुल गाय और भैंस, गाय भैंस का योगफल है, बकरी का अलग से है, लेकिन हम लोग टोटल का देखेंगे 2022-23 का आंकड़ा है। तो सबसे अधिक जो है दूध उत्पादन वो पटना जिला में होता है। 622.07 टन होता है जो 5% है टोटल बिहार का। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि मछली और मत्स्य बीज का जिलावार उत्पादन किस जिला में सबसे ज़्यादा होता है। तो 2022-23 का आंकड़ा हम लोग देखते हैं तो सबसे अधिक जो है वो 89 मधुबनी जिला है। 89 जो है वो 1000 टन है। 89,000 टन में दिया हुआ है मधुबनी जिला। अगर वही बीज का उत्पादन देखें तो 13,000 जो है 13,000 लाख मुजफ्फरपुर जिला में 13,000 लाख मत्स्य बीज उत्पादन होता है। अब उर्वरकों का जिलावार खपत देखें तो सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास में देखें तो सबसे अधिक जो है पूर्वी चंपारण जिला 90,000 टन का उपयोग करता है। पूर्वी चंपारण जिला जो है 90,000 टन का उपयोग एनपीके का करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है हम लोग एशियाई हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का जो आयोजन बिहार में पहली बार इस तरह के आयोजन हुआ है, जो राजगीर में नवनिर्मित जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें एकेडमी भी है और विश्वविद्यालय भी है, उसका आयोजन जो है सफलपूर्वक कराया गया, जिसमें कि जो गोल्ड मेडल है वो इंडिया जीता है और पिछला बार भी इंडिया
ही जीता था, जिसका आयोजन भी इंडिया में ही हुआ था। लगातार दूसरी बार आयोजन इंडिया में हुआ है। ये 8वां संस्करण था। और इसमें जो है गोल्ड मेडल इंडिया, और दूसरे नंबर पर जो है सिल्वर मेडल चाइना, और थर्ड नंबर पर जो है कांस्य मेडल होता है वो जापान जीता है। और सफल आयोजन को देखते हुए इसमें जो है आगे भी कार्यक्रम तय किया गया है खेलों का, जिसमें कि यूथ गेम है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और मेंस वाला जो है एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन होना है। तो इसका देख लेते हैं हम लोग। शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर जो है वो गुड़िया थी जो गौरैया को प्रस्तुत कर रही थी। इसका नाम गुड़िया है, जो गौरैया के पक्षी जो विलुप्त हो रहा है उसका एक मिलता जुलता उसका आकृति था। और राजगीर जो है खेल एवं संस्कृति का संगम इसका प्रस्तुत करता है ये जगह। यहाँ पर जरासंध का जो अखाड़ा है इससे संबंधित है खेल और संस्कृति का। द्विवार्षिक चैंपियनशिप ट्रॉफी था, 2 वर्ष में एक बार होने वाला। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गोल वो की है दीपिका सबसे ज़्यादा गोल की है। और जो पूरे टूर्नामेंट का एक पुरस्कार जो होता है, अवार्ड होता है, टूर्नामेंट अवार्ड, वो दीपिका को ही मिला है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है आर्थिक शब्दावली। तो आर्थिक शब्दावली आज का जो है वो आर्बिट्रेज है। आर्बिट्रेज क्या है? तो आर्बिट्रेज विदेशी विनिमय में प्रयोग होने वाले स्वतंत्र विदेशी मुद्रा जो किसी स्थान से कम मूल्य पर खरीदकर उसे तुरंत ही अन्य जगह पर ऊंचे मूल्य पर बेच दिया जाए तो इस क्रिया को आर्बिट्रेज कहा जाता है। यहां तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।